हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। तो हमारे चैनल को शेयर जरूर करना और लाइक भी वॉच टाइम एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। तो देखना देखना जरूरी नहीं है, सब्सक्राइब भी किया करो हमारे चैनल को, बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी आपको। तो हमारे कल वाला टॉपिक रहता था बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम जो बर्नौलीज थ्योरम के हमने कल वाली पीछे वाली वीडियो में हमने करवाए थे 4 एग्जाम्पल बर्नौली कीपर में। तो कौन कौन से हमने करवाए थे एग्जाम्पल? फर्स्ट एग्जाम्पल था एरोप्लेन का उठना, और सेकंड था तूफान में मकान की छतों का उड़ जाना, और थर्ड था हमारे पास जो चलती तेज तेज नाव है या फिर कोई तेज ट्रेन है उसको अपनी ओर खींचना, और फोर्थ था स्विंग ऑफ बाल। तो हमारी क्या है बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम में फर्स्ट क्या हमारे पास स्पीड ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड को हम या गैस भी ले सकते हैं। तब हमारी स्पीड ऑफ फ्लूइड यानी द्रव की चाल क्या है? द्रव की चाल, द्रव की चाल है। तब हमारा जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है या द्रव की चाल है वो क्या होती है? जब इंक्रीज होती है, क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो उसका प्रेशर क्या रहता है? लो। क्या होता है? प्रेशर लो होता है, निम्न दाब। और सेकंड क्या है स्पीड ऑफ फ्लूइड की? स्पीड ऑफ फ्लूइड द्रव की चाल, द्रव की चाल तब क्या होती है? तब घटती है, तब इसकी चाल क्या है? घटती है, तो इसका प्रेशर क्या होगा? बढ़ता है। क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है ना, हाई प्रेशर, सॉरी, हाई प्रेशर यानी उच्च दाब। तो इसका ताप क्या करेगा? बढ़ेगा। देखो, जब किसी भी फ्लूइड की क्या होती है? चाल तेज होती है, यानी उसकी क्या होती है? प्रेशर क्या होगा उसका? तब लो होगा, यानी उसकी स्पीड की जो चाल है, यानी जो फ्लूइड की चाल है, जो पानी की चाल है, वो बढ़ेगी, ठीक है। तो उसका प्रेशर क्या होगा? लो होगा। अगर कोई फ्लूइड की क्या है चाल है, वो क्या होगी? तब कम होगी, तो उसका जो प्रेशर हो क्या होगा? हाई होगा। यानी एक दूसरे के क्या है? ये अपोजिट हैं। तब इसकी चाल क्या हो रही है? यहाँ पर इंक्रीज हो रही, तो इसका प्रेशर क्या हो रहा है? लो हो रहा है। तब यहाँ पे क्या है? जो चाल है द्रव की वह क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे प्रेशर वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमने एक रूफ वाला लिया था, छत वाला, भाई घरों की छत उड़ जाती है, टीन वाली होती है जो। तो ये हो गया हमारा मकान, ठीक है। ये हो गई हमारी छत, इस पर लगी है यहाँ पर खिड़की, देखो। तब ये हमने कल किया था भाई, जो मकानों की छत होती है वो तूफान के साथ क्या हो जाती है? उड़ जाती है, ठीक है। वो किसके कारण होती है? बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होती है वो? बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। देखो, तब हवाएं क्या चलती हैं? तेज चल रही है। हवाएं क्या है? तेज चल रही है, चल रही है। जब भी इन पर क्या है? प्रेशर लग रहा है। क्या है? इन पर प्रेशर लग रहा है,
ठीक है, प्रेशर लग रहा। और जब नीचे से हवा जाती है, ठीक है, जब नीचे से ऊपर तो तेज होती है हवाएं, और जो नीचे होती है वो क्या होती है, कम होती हैं। क्या होती है, बिल्कुल कम होती है हवाएं। और जब ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है, जो ऊपर से प्रेशर है जो इसका हवा का और छत के ऊपर से क्या हो रहा है, वो बिल्कुल लो है। उसके ऊपर क्या है, जो छत के ऊपर है वो प्रेशर क्या है, बिल्कुल लो है। तो इसका यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हमारे पास लो प्रेशर है। और जब नीचे से जब हवाएं चल रही है, अंदर की साइड घुस रही है, ठीक है, तो क्या कर रही है, मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रही हैं। ठीक है, तो फोर्स लगा रही है, तब इसमें से हवा जा रही, तो इसका यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यानी सॉरी ज्यादा होगा। क्या होगा, प्रेशर हाई होगा, हाई प्रेशर होगा। देखो ऊपर से जो हवाएं चल रही हैं, स्पीड तो इनकी एक ही है, ऊपर से भी नीचे से भी हवा तो एक जैसी चल रही है। ठीक है, जो ऊपर से छत के ऊपर से जा रही है तब उसका प्रेशर क्या होता है, लो होता है। जब वह नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है हवा, ठीक है, तो जा रही है तो हवा, उसका प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। देखो हम घरों पे क्या करते हैं, टीन का यूज करते हैं, टीन की छत डालते हैं, तो जो टीन की छतें होती हैं वो हवा के आते ही क्या हो जाती हैं, भड 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 ऐसे शोर करने लगती हैं। क्यों, अगर उस टीन के ऊपर कोई वजन भारी डाल देते हैं, लोहे की चीज डाल देते हैं या कोई लकड़ी डाल देते हैं भारी, तो वो कम कर देता है, वहां पे उसका प्रेशर तो ऊपर कम होगा। और जब नीचे से जाएंगे तो इतना शोर भी नहीं करेंगे टीन, क्योंकि उनके ऊपर क्या डल गया है, दबाव डाल दिया गया है। ठीक है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी तो क्या होगा, इस पे कम यानी हाई प्रेशर होगा, और ऊपर से जो जा रही है वो उसका क्या होगा, लो प्रेशर होगा, सॉरी लो प्रेशर होगा। यानी जो नीचे से जाएंगी तो उसका होगा हाई प्रेशर, और जो ऊपर से आ रही है, जो हवा चल रही ऊपर से, वो उसकी क्या होगी, लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो दोनों में क्या है भाई, जो नीचे से जाएगी वो हाई होगा और जो ऊपर से जाएगी लो प्रेशर होगा। अगर फ्लूइड, किसी फ्लूइड की स्पीड क्या होती है, उसकी चाल क्या होती है, हाई होती है, तो उसका प्रेशर क्या होता है, लो होता है। अगर किसी फ्लूइड की स्पीड यानी उसकी चाल क्या होती है, कम होती है, तो उसका क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। यानी एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं। देखो तब एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं इसी का। देखो घर पे छत टीन लगाते तो तेज हवा आ जाती है, तो तेज हवा आने के कारण क्या होता है, अंदर की तरफ घुस जाती है। ठीक है, अंदर एंट्री कर जाती है हवा, बिल्कुल ज्यादा तेज फास्ट आ रही है तो। और फिर क्या होता है, उसमें जो टीन होती है उसके ऊपर कोई वजन नहीं होता, तो वे टीन क्या हो जाती है, उड़ जाती हैं। तो उड़ जाती है, उसमें कौन सी थ्योरम लगती है, बर्नौलिस थ्योरम का यूज किया जाता है। कौन सी थ्योरम का यूज किया जाता है, बर्नौलिस थ्योरम का यूज किया जाता है। इसके साथ ही हमने मान लो हमारे पास क्या, ये समुद्र की लहरें हैं, ठीक है, आप कोई वाटर ले लो, फ्लूइड ले लो, हमने ये ले लिया वाटर यानी फ्लूइड। ठीक है, तब इस पे देखो ऊपर से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, तब इसका ये नीचे आके आग, ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इसका क्या होगा, प्रेशर लो होगा। क्या होगा, इसका प्रेशर ऊपर तो लो होगा, जो नीचे आ रही है। ठीक है, जब ये क्या, हम नीचे आ रहे हैं यानी नदी में या फिर समुद्र में, तो उस पानी में क्या आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो उसका प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। क्योंकि देखो समुद्र में जाते हैं ऊपर, तो समुद्र के ऊपर बहुत ज्यादा शोर रहता है, शोर शराबा होता है। और जैसे ही समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे यानी उसकी गहराई में जाएंगे, तो वहां पे क्या होता है, बिल्कुल समुद्र बिल्कुल शांत होता है। क्यों शांत होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और जो ऊपर चल रहा है उसका लो प्रेशर होता है। ठीक है, तो जब हम यानी ऊपर से आप अगर हम यहाँ पे आते हैं तो अब इसका प्रेशर क्या होता है, लो होता है। आज जो ऊपर से बिल्कुल नीचे आ रहे हैं तो बिल्कुल शांत है, तो वहां पे क्या होता है, इसका हाई प्रेशर होता है। अगर मान लो यहाँ से बिल्कुल तलहटी तक आ जाते हैं, तब भी इसका प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि वहां पे बिल्कुल शांत रहता है। और मान लो अगर एरोप्लेन है, ठीक है, ठीक है, ये उसके पंख हो यानी उसकी पंखुड़ियां होगी। ठीक है, अगर मान लो इसके ऊपर से जो हवा जा रही है, ठीक है, तो जो इसकी हवा जा रही है इसका क्या होगा, प्रेशर लो होगा। क्या होगा, प्रेशर ऊपर से तो इसका लो है, और जो नीचे की तरफ क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है यानी इसका प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। क्या होगा, प्रेशर हाई होगा, यानी उसका
में जो दाब है वो दाब बढ़ रहा है, ठीक है, और जो ऊपर से उसका प्रेशर यानी उसका दाब कम हो रहा है। तो जो नीचे से यानी क्यों दाब हुआ उसका कम, क्योंकि जब एरोप्लेन उड़ता है लैंड से यानी ऊपर की तरफ उड़ता है, क्या होता है ऊपर तो उसका प्रेशर लगता है यानी उसका प्रेशर लो होता है, जो नीचे हाई होने के कारण क्या होता है वो उड़ता है, हाई होने के कारण उड़ता है। तो उसमें कौन सा यूज किया जाता है थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम यूज की जाती है। कौन सी थ्योरम यूज की जाती है, बर्नौलीज थ्योरम यूज की जाती है। तो आगे नेक्स्ट देखो, मान लो हम करवाएंगे अब बर्नौलीज थ्योरम की इक्वेशन, बर्नौली की इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास एक पाइप है, मान लो क्या हमारे पास एक पाइप है, ठीक है। तो इस पाइप में क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। देखो इस फ्लूइड में यानी इस पाइप में 3 एनर्जियों का यूज किया गया है। 3 एनर्जी कौन कौन सी हमारे पास है, काइनेटिक, प्रेशर और पोटेंशियल। तो इसमें तीनों एनर्जियों का यूज किया गया है। तो क्या है, एकांत आयतन का यूज हुआ इसमें, एकांत आयतन का, इन 3 एकांत आयतन की एनर्जियों का यूज किया गया, प्रयोग किया गया है। तो हमारे पास ये 3 एनर्जी होगी, ठीक है। तो तीनों दोनों साइड क्या लग रही, तीनों एनर्जियां लग रही हैं। तब ये इसकी साइड जा रहा है एक यानी 3 एनर्जी इनके साथ लग रही है, और तीनों एनर्जी इस पाइप में क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, तीनों ही एनर्जियां कांस्टेंट है। तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है P1 और P2 का, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है P1 और फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। तब इसमें से जो फोर्स लग रहा है यानी लग रहा, तो ये इसकी साइड जा रहा है। 3 एनर्जी है, यहाँ पे भी 3 एनर्जियों का यूज हुआ है, यहाँ पे भी 3 एनर्जियों का यूज हुआ। तो तीनों एनर्जियों का यूज हुआ, तीनों एनर्जियों का जोड़, तीनों एनर्जियों का जोड़ किसके बराबर रहता है, कांस्टेंट रहता है। इन तीनों एनर्जियों का जो जोड़ होता है, जो योग होता है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो 3 एनर्जी कौन सी होती है, प्रेशर प्लस में हाफ रो v स्क्वायर प्लस में रो एच जी इक्वल टू कांस्टेंट। तो तीनों एनर्जियां क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। जो हमने रो लिया ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो P क्या होता है हमारे पास, प्रेशर, प्रेशर एनर्जी, इसको बोलेंगे दाब ऊर्जा। और जो हमारे पास रो है इसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और जो हमारे पास जी है वो क्या हमारे पास है, का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे पास ये है। तो H तो पता ही आपको क्या है, इसकी हाइट है। तो हमारे पास तीनों एनर्जियों का जोड़ किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है, यानी उनकी क्या है, तीनों की 0 के बराबर यानी कांस्टेंट के बराबर है। तब इस पे तीनों पे क्या लग रही है, कहना का तीनों पे क्या लग रही है, इकट्ठी एनर्जियां लग रही हैं। तो तीनों पे जो एनर्जियां लग रही हैं, ये साइड भी और इस साइड भी और उधर से भी उधर से भी, तो तीनों जो इस साइड की 3 एनर्जी और उस साइड की 3, तो तीनों ही एनर्जियां क्या हमारे पास कांस्टेंट है। तीनों एनर्जियों का जोड़ क्या हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसमें एक नोट्स हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम का नोट्स है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो बर्नौलीज थ्योरम का यानी किस ऊर्जा के लिए काम करता है, जो ऊर्जा के संरक्षण होता है उसके लिए यूज होता है इसका, उसमें इस सिद्धांत का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट नोट है, नोट कर लेना सभी। तो इसमें मैंने बताया है जो बर्नौलीज थ्योरम है यानी बर्नौलीज का प्रमेय, बर्नौली की प्रमेय में ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है यानी काम करता है, ठीक है। जो हमारा बर्नौलीज थ्योरम का जो प्रमेय है और वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसमें पूछ लेगा बर्नौलीज थ्योरम का किस कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, संरक्षण ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ एक क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल इजी है, इतना खास नहीं है। यदि किसी वायुयान के भीतर पंखों के ऊपर, मैंने बताया था पंखे होते हैं वायुयान के, यानी एरोप्लेन के जो पंख होते हैं, ठीक है, तो वही क्या होते हैं, उनके ऊपर से जब लैंड कर यानी क्या उड़ रहा है, क्या है वो एरोप्लेन उड़ रहा है, तब उसके साथ जो प्रेशर लगता है, जब ऊपर से जा रहा है तो क्या है उसका लो प्रेशर लग रहा है, जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका क्या होता है हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर के कारण क्या होता है वो एरोप्लेन उड़ता है, और वो किसकी थ्योरम के द्वारा होता है, बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। नीचे के पृष्ठों पर वायु प्रवाह की गति क्रमशः कितनी है, 260 मीटर सेकंड पर सेकंड, 250 मीटर पर सेकंड। यदि पंखों का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है तो उस पर आरोपित उत्पादक बल ज्ञात करें, और वायु का घन तो किसके बराबर है, 1 किलोग्राम पर मीटर घन लीजिए, यानी कितना हो गया यहाँ पे घन तो इसका वायु का 1 kg पर मीटर क्यूब, इसके इक्वल हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हम साइड में रख देते हैं ताकि क्वेश्चन सोल्व करें तो पूरा आ जाए। ठीक है, किसके बराबर था, 1 kg पर मीटर क्यूब, यो किसका था, वायु का घन तो डेंसिटी थी। जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम के इक्वल होती है। देखो जब वायुयान उड़ रहा है, क्या है, वायुयान उड़ रहा, जो इसके पंख होते हैं, ठीक है, पंख होते हैं, जो इसके पंखों से क्या होती है, वायु प्रवाह हो रही है। ठीक है, वायु चल रही है, हवा चल रही है, तब इसका ऊपर से क्या हो रहा है, लो प्रेशर हो रहा है, क्या हो रहा है, लो प्रेशर हो रहा है। और जो नीचे से जो हवा क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, ठीक है, क्या लगा रही, वो फोर्स लगा रही है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किस में होता है, हमारा हाई प्रेशर होता है, क्या होता है वो हाई प्रेशर होता है। तो जो हमारा लो प्रेशर होता है वो क्या लगा रहा है, P1, और यहाँ से जो प्रेशर हाई लग रहा है वो हमारे पास क्या है, P2 है। तो हमने फार्मूला लिखवाया था जिसकी तीनों एनर्जियाँ क्या होती है, कांस्टेंट होती हैं, तो तीनों एनर्जियाँ क्या होती है, कांस्टेंट होती है, P प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर प्लस में रो एच जी इक्वल कांस्टेंट, यही होती है हमारे पास। P होता है प्रेशर, और जो रो है वो हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और क्या हमारे पास जी है, जी क्या हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। देखो यहाँ पे हमने P1 P2 है, ठीक है, वहाँ ऊपर की तरफ लग रहा था वो था हमारा प्रेशर लो, और जो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा था जिसको उड़ने में क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था, तो वो प्रेशर हो गया हमारा हाई यानी P2। तो क्या लिखेंगे इसको, P1 प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर प्लस में रो एच जी इक्वल में कांस्टेंट, यानी दोनों एनर्जियाँ क्या कर देंगे, दोनों तीनों एनर्जियाँ इक्वल टेक देंगे। ठीक है, इक्वल इक्वल ले लेंगे हम, क्या होगी, P2 प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर, यहाँ पे आ नहीं रहा है तो मैं इसके नीचे लिख देती हूँ प्लस रो एच जी। ठीक है, तो हमारे पास ये है, तो देखो यहाँ से P1 P2 ये हाफ वाला तो कट जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे ये दोनों क्या है, जो इनमें हाइट है, ठीक है, जो इनकी हाइट है, ठीक है, वो दोनों की क्या है, इक्वल है, तो हाइट होगी तो इक्वल ही होंगे, क्योंकि ऊपर से लो प्रेशर तो नीचे से भी लो है, तो ये इनका जो प्रेशर लग रहा है वो सेम हाइट में लग रहा है। ठीक है, क्या वो सेम हाइट में इसमें लग रहा है, यानी इसको तो या तो एक को मान लो H, इसको तो मान लो H, इसको मान लो H2, यानी दोनों में सेम लग रहा, तो यहाँ पे H1 भी ले सकते हो और यहाँ पे H2 भी, यानी दोनों कट जाएंगे क्योंकि इनकी दो हाइट है, दोनों की क्या है, हाइट सेम है। तो क्योंकि लो प्रेशर में भी उतनी हाइट है और हाई प्रेशर में भी क्या उतनी ही हाइट है, तो दोनों क्या है, सेम है, तो इसलिए काट दिया हमने। तो हमारे पास क्या बच गया, P1 प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल में P2 प्लस में हाफ
रो वी स्क्वायर, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, अब दोनों का क्या करते हैं, P1 और जो P2 है वो क्या करते हैं, हम प्रेशर को इक्वल कर देंगे, जो एनर्जी बची है उसको एक साइड रख देंगे। तो हमारे पास P2 को इधर लिया, P1 इक्वल में P2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया, हाफ रो वी स्क्वायर, और इधर से क्या बच गया माइनस में हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गए हैं, हाफ वी स्क्वायर। और जो इनका v है, ठीक है, जो हमने v लिया उसको v1 v2 भी दे सकते हैं नाम, या ऐसे के वे, ठीक है, इसको v1 दे दो, इसको v2, हर को अपना अपना नाम दे दो। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा, हाफ रो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया v1 का स्क्वायर माइनस में v2 का स्क्वायर। जो हमारे पास जो इसकी क्रम से यानी वायु की जो इनका वॉल्यूम था, ठीक है, जो इसके क्या थे, वायु की प्रवाह की जो गतियां थी वो क्या थी हमारे पास 260, जो ऊपर की तरफ था वो तो क्या लग रहा था 260 मीटर पर सेकंड, और जो नीचे से जा रही थी वो क्या थी हमारे पास 250 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पहले आप है ना इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ोगे, अगर इसको समझोगे तब आपको सभी को इनकी वैल्यू पता चल जाएगी भी कैसे हुआ है। ठीक है, अगर इनके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन इजी से सोल्व हो जाएगा, डायग्राम के साथ बना के देखोगे तो। ठीक है, तो हमारे पास ये बच गया, जो P1 P2 है वो क्या हमारे पास है, प्रेशर है, क्या हमारे पास वो है, प्रेशर है, यानी एनर्जी ऑफ प्रेशर है। ठीक है, यानी वायु एनर्जी है, दाब एनर्जी है। तो देखो जो हाफ है और रो है, रो कितना हमारे पास 1 kg, तो यहाँ पे डेंसिटी लिखी थी हमने, तो यहाँ पे भी तो रो लिख सकते हैं, या क्या क्या होगा, ये एकांत आयतन होगा, क्या होगा, एकांत आयतन, तो m/v, तो ये हो गया हमारे पास। तो देखो आप रो कितना हमारे पास 1 kg, कितना हमारे पास है रो 1 kg पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पे रो की जगह रख दो 1, और यहाँ पे v1 v2 क्या हो गया हमारे पास, जो इनका वॉल्यूम यानी कितना लग रहा था, जो इनकी गति थी वो कितनी थी 260 का स्क्वायर माइनस में 250 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये था। ठीक है, इसको एक साइड में रख देते हैं। तो देखो क्या बच गया हमारे पास, हाफ और जो 1 है ऐसे कैसे लिख लो, और 260 का स्क्वायर माइनस में 250 का स्क्वायर, तो कितना हो जाए, इनका स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ने क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो उनको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 510, 2 से काट दें इसको, 2 1 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो इनकी मल्टीप्लाई आ गई है 2550 न्यूटन, तो हमारे पास ये आ गया। हाँ ठीक है, तो हमने इसने क्या बोला है, एक पंखों का क्षेत्रफल, ये भी तो गिवन है हमारे पास, क्या है, पंखों का क्षेत्रफल, क्या है, पंखों का क्षेत्रफल। ये कहाँ पे सोल्व करें, थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं, इस पे आएगा नहीं। जो इन्होंने पंखे का क्या दिया है, एरिया, क्या दिया है, एरिया, कितना हमारे पास था एरिया, वो 500 मीटर स्क्वायर, यही था, क्या था हमारे पास 500 वर्ग मीटर स्क्वायर, तो हमने यही लिया है, गया ये रहा 500 मीटर स्क्वायर। तो इसने बोला पंखों का जो एरिया है, पंखों का क्या है, क्षेत्रफल है, जो एरोप्लेन के पंखे हैं उनका क्षेत्रफल कितना है 500 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास प्रेशर का फार्मूला पड़ा था P इज इक्वल टू में F/A, तो प्रेशर का क्या फार्मूला था हमारे पास, P इज इक्वल टू F/A, यही था हमारे पास। तो हमने क्या निकालना है, इसका फोर्स निकालना है, प्रेशर तो हमने निकाल दिया, P A इज इक्वल टू F, तो ये इसके इक्वल आ गया, F इक्वल में प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो देखो प्रेशर निकाल, फोर्स निकालना हमने तो, ठीक है, तो प्रेशर कितना आया था 2550, और गुणा में एरिया कितना है 500, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया, तो यहाँ पे 3 जीरो होगी, तो इसको तो हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 255 की 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
पंज पंज 25, 2 25 और 2 27, 2 5 9 10 2 12, यानी 1275 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो फोर्स आया किसी में हमारे पास न्यूटन में आया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 1270 सॉरी 1275। तो हमारा यही क्वेश्चन में आया है आंसर भी 1275। तो ऐसे निकालना है तीनों एनर्जियों को। तीनों एनर्जियां क्या होती हैं? कांस्टेंट होती है। तीनों एनर्जियां क्या होती है हमारे पास? कांस्टेंट होती है। और दो जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, जो प्रेशर लग रहा है लो और हाई, तो उनको P1 और P2 नाम दे देंगे। जो उनकी वैल्यू दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ V1 और V2, वो रख देंगे। और साथ में जो रो दिया हुआ उन्होंने, जो काइनेटिक एनर्जी दी है, और जो हाइट दी है वो H1 और H2 में हाइट उतनी ही तो लो प्रेशर की, उतनी ही हाई प्रेशर की, दोनों एनर्जियां क्या है? इक्वल है। तो इसलिए हमने वहां से काट दिया था। ठीक है, तो अगले सारी वैल्यू रख दो। और जो हमने इसने बीच में दे रखा था भाई, जो एरिया है पंखों का क्या है, क्षेत्रफल है, वो 500 मीटर स्क्वायर गिवन है हमारे पास। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? F/A, यानी फोर्स बाय एरिया। तो जो एरिया हमने क्या निकालना? फोर्स निकालना। तो फोर्स को एक साइड रखो और ए को ऊपर ले जाओ। तो क्या हो गया हमने हमारे पास है F इजिकल टू में प्रेशर इंटू एरिया। तो रख दो यहाँ पे। तो हमने जो प्रेशर निकाला था वो रख दिया, और जो एरिया दिया हुआ था इन्होंने वो हमने मल्टीप्लाई में कर दिया। दोनों की मल्टीप्लाई आ गई हमारे पास 1275 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता हमारे पास, पढ़ते हैं सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, क्या बोलते हैं इसको? पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव होता क्यों है? क्या होता है पृष्ठ तनाव? सरफेस टेंशन होती क्या है? तो सरफेस टेंशन वही होता है जहां पर कोई भी मच्छर हो, कोई भी कीट पतंगे हो, ठीक है, यदि उसके ऊपर कोई कीट, यानी कोई साफ पानी पे क्या होता है? डेंगू होता है। साफ पानी में क्या होता है? बिल्कुल क्लीन वाटर में क्या होता है? डेंगू हो जाता है। तो सब किसके कारण होते हैं? किसके कारण होते हैं? सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं। जो जितने भी कीट पतंगे होते हैं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, जितने भी मॉस्किटो होते हैं, वे सारे किसकी वजह से होते हैं? सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं। अगर मान लो हम कूलर में पानी डालते हैं, ठीक है, जो कूलर में हम पानी का यूज करते हैं, ठीक है, वो कई दिन तक रहता है, उसको हम साफ भी नहीं कर पाते क्योंकि टाइम नहीं लग पाता कई बार। तो उसको 2 4 5 या हफ्ते में एक दो बार कर देते हैं, ठीक है। या कई बार ऐसे होता भी हम हफ्ते भर में एक बार भी नहीं करते। जो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या आ जाते हैं? मच्छर है, कीटाणु है, सारे उसमें पनपते हैं, ठीक है, पानी में। उसका पानी कैसा हो जाता है? बिल्कुल चिड़चिड़ा चिपड़ा हो जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे चिपचिप करने लगता है। तो वो किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। अगर मान लो हमारे पास क्या है? सर्फ है, डिटर्जेंट है, ठीक है, सर्फ जानते हो ना, कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट होता है। हम क्या करते हैं? डिटर्जेंट को पानी में डालते हैं। तो उसमें क्या करते हैं? कपड़े डाल देते हैं। तो उसमें कई देर तक क्यों भिगोते हैं भाई? ताकि क्या है, जो अंदर है, जो रेशे हैं कपड़े के, उनमें अंदर तक पहुंच के वो क्या है? अंदर तक पहुंच के। तो जो अंदर तक जा रहा है, जो उसको क्या करा, उसके मेल को क्या करा? कट करा डिटर्जेंट। तो वो भी किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण होता है। और साथ ही क्या होता है इसमें? अगर हम किसी में क्या है, कोई वाटर है, ठीक है, अगर उसमें क्या करते हैं? हम मिट्टी का तेल डाल देते हैं, केरोसिन ऑयल डाल देते हैं, तो ऊपर की तरह, ऊपर की सतह पर तैरता है, ठीक है, वो भी किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण होता है, जो ऊपर की तरफ रह जाता है, ठीक है। तो हम इसके 3 पॉइंट हमारे पास सरफेस टेंशन के। फर्स्ट क्या है हमारे पास? मॉस्किटो वाला, ठीक है, मच्छर या मच्छरों, कीट पतंगों इत्यादि। जो कीट पतंगे होते हैं वो किसके कारण होते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, यानी सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं। 1 मिनट रुको भाई।
ठीक है। जो मच्छर और कीट पतंगे होते हैं वे किस पे तैरते हैं? पानी की सतह पर, पानी के पृष्ठ पर या पानी की सतह पर, पानी के ऊपर। जो पानी के ऊपर बैठते हैं किसके कारण बैठते हैं? वे सरफेस टेंशन की वजह से बैठते हैं, यानी उसमें क्या रहता है? पृष्ठ तनाव रहता है। के ऊपर पृष्ठ तनाव की वजह से बैठते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरे वाला था हमारे पास डिटर्जेंट को लेकर। जो हमारे पास क्या होते हैं? डिटर्जेंट होते हैं, यानी जो पृष्ठ तनाव पर क्या होता है उसका मान कम मान करने के लिए क्या करते हैं? उसमें डिटर्जेंट का यूज करते हैं या फिर मिट्टी तेल डालते हैं, यानी उसको कम करने के लिए। पृष्ठ तनाव का मान कम करने के लिए मिट्टी का तेल, क्रोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल या डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। और थर्ड क्या हमारे पास? तापमान को कम करने के लिए, तापमान को बढ़ाने के लिए, पृष्ठ तनाव का मान घटता है, तनाव का मान घटता है। यानी जब इसका क्या होता है? तापमान बढ़ता है, यानी टेम्परेचर क्या होता है? इसका बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो रहा है? इसका इंक्रीज हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा, घट रहा है। सरफेस टेंशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक नेक्स्ट आता है सरफेस टेंशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बारिश की बूंदे होती हैं, ठीक है, जो बूंदे होती हैं वे गोलाकार क्यों होती हैं? किसके कारण होती है? वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। इसी में लिखवा देते हैं, बूंदे गोलाकार क्यों होती हैं? बूंदे गोलाकार क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? क्योंकि क्या होता है उसमें? सरफेस टेंशन होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से, यानी पृष्ठ तनाव, क्योंकि पृष्ठ तनाव होता है। जो बारिश की बूंदें होती हैं वे गोलाकार क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है? एक सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव होता है। अगर मान लो कोई बॉलर है, ठीक है, बॉलर है तो बॉलर में बर्नौलीज थ्योरम का यूज किया गया था, तो वैसे ही इसमें अगर हम किसी भी चीज को, ठीक है, यानी कोई भी है तो उसमें कई बार है ना हम ऐसे भी करते हैं उनका मान बढ़ाने के लिए, यानी प्रेशर को, तापमान को बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, तो हमने कई बार क्या करते हैं? सरफेस टेंशन को घटा देते हैं। और जो बॉलर वाला कह रही हूँ, कहा है मैंने, तो बॉलर में क्या होता है? जो बॉलर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उसमें बर्नौलीज थ्योरम का यूज किया जाता है। जब खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है, जो बॉलर यानी बॉल डालता है तो वो बॉल को क्या करता है? एक साइड से रब करता है। क्या करता है? एक साइड से रब करता है। तो रब करना एक साइड तो वो क्या हो जाता है? बिल्कुल चिकनी हो जाती है। दूसरे साइड क्या लगाते हैं? कई बार वे यूज करते हैं, कोरोना की वजह से अब यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो एक सरफेस उसका एक एरिया तो होता है बिल्कुल रफ वाला, एक होता है बिल्कुल स्मूथ है। तो जो उसको बॉलर यानी बॉल को डालता
डालता है, जो उसका प्रेशर लगता है, जो नीचे की तरफ क्या है हाई प्रेशर लगता है, जो बॉल को ऐसे डालता है तो ऊपर की जो तरफ है ना वो तो क्या लग रहा है उसका लो प्रेशर लग रहा है, जो नीचे की तरफ जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है उसका हाई प्रेशर लग रहा है, तभी वो क्या करता है बॉल को डालता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या कौन सी थ्योरम यूज की जाती है, बर्नौलीज थ्योरम की जाती है। और सरफेस टेंशन का तो आपको पता चल गया है भाई, सरफेस टेंशन होता क्या है, जहाँ पे मच्छर या कीट पतंगे होते हैं और जो पानी के पैर बैठते हैं वो किसके कारण बैठते हैं, किसकी वजह से बैठते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से बैठते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, दूसरा पॉइंट में ये था अगर भाई जो पृष्ठ का यानी सरफेस टेंशन का जो मान है वो कम करने के लिए, यानी उसको कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, मिट्टी का तेल डाल देते हैं या फिर उसमें डिटर्जेंट डाल देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को डालते हैं तो क्या हो जाता है, उसका सरफेस टेंशन का जो मान है वो कम हो जाता है। और थर्ड पॉइंट ये है हमारा, जब उसका तापमान बढ़ता है यानी उसका बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को घटा देते हैं, उसका मान घटता है। तापमान बढ़ता है तो उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, घटता है। तो उल्टा है एक दूसरे के, इसी पे क्वेश्चन आता है हमारे पास। ये रहा, जो वर्षा की बूंदें होती हैं, क्या है वर्षा की बूंदें, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता क्यों, किसके कारण होता है, अभी अभी बताया था मैंने जस्ट, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, बस देखते ही पता चल जाएगा एग्जाम में भी भाई, जो बारिश की बूंदें हैं, जो वर्षा की बूंदें हैं वो गोलाकार की होती है, सरफेस टेंशन की जरूरत होती है। जो जो सरफेस टेंशन को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डिटर्जेंट का या क्रोसिन ऑयल का। इन दोनों ऑप्शन आ जाए तो दोनों को करेक्ट कर देना, या अगर एक आ जाए तो एक को कर देना। ठीक है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ऊर्जा का संरक्षण किसके सिद्धांत पर काम करता है, बर्नौलीज थ्योरम के आधार पर काम करता है, यानी बर्नौलीज थ्योरम का यूज किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाएंगे बोलते बोलते। अगर ज्यादातर कॉपी में नोट करोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। तो गोलाकार क्यों होती थी, तरल की एक बूंद गोलाकार आकार ग्रहण करती है क्योंकि क्या होता है, तरल पदार्थों में अंतरा आणविक का बल मजबूत होते हैं, या फिर दिए गए आयतन के लिए गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होता है, या दिए गए आयतन के लिए गोले पृष्ठ का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है, या तरल पदार्थों के लिए। तरल पदार्थों में अंतर आणविक बल क्या होता है, इसको छोटा कर लेते थोड़ा, तो उसका बल क्या होता है, कमजोर होता है। देखो अगर गोलाकार है, एक बूंद है जो तरल है या पानी की जो बूंद होती है वो क्या होती है, एक गोलाकार आकार, यानी वो गोल के आकार में क्या होता है, वो उसका आकार ग्रहण कर लेती है। अगर हम कोई पानी डालते हैं, ठीक है, या फिर ग्लास वगैरह में पानी ले जाते हैं, जो उसका पानी टपकता है बूंद के साथ, ठीक है, वो टपक टपक कर गिरता जो पानी फर्श पे, तो उसकी जो पानी गिरा हुआ वो कैसा दिखाई देता, हमने गोलाकार दिखाई देता। तो उस पानी का यानी उस बूंद का आकार कैसा हो जाता है, वो गोल हो जाता। और जो पानी का जो गोल होती है, गोलाकार बनती है, जो अपना आकार ग्रहण करती है गोलाकार के रूप में, तब वो नीचे गिरती है तो उसका आकार कैसा हो जाता है, कम ग्रहण करती है। तो क्या होता है उसका कम ग्रहण करती है, जो उसका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी, जो उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है, गोले का, उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, कम होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी। नेक्स्ट देखो, किसी द्रव के सिकुड़ कर न्यूनतम आकार घिरने की प्रवृत्ति किस वजह से होती है, पता है भाई, पृष्ठ तनाव की वजह से होती है, सरफेस टेंशन की वजह से होती है। बिल्कुल इजी जी क्वेश्चन है। बर्नौलीज का सिद्धांत किस निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, बर्नौलीज थ्योरम का यानी बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर एक पर आधारित है, द्रव्यमान का संरक्षण, या फिर संवेग का संरक्षण, और कोणीय संवेग का संरक्षण, या ऊर्जा का संरक्षण। अभी अभी जस्ट पढ़ा था मैंने, एक पॉइंट लिखवा था, इंपॉर्टेंट नोट्स है वो भी, क्या आता हमारे पेपर में आता है, ज्यादातर सीबीटी के क्वेश्चनों में पूछा जाता है सीबीटी में। तो देखो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, ऊर्जा का संरक्षण होता है, वो किस में होता है, बर्नौली सिद्धांत के कार्य पर क्या करता है, वो काम करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ऊर्जा का संरक्षण। नेक्स्ट, साबुन सतहों पर डिटर्जेंट का भी पढ़ के आए थे, ठीक है, इसमें सोप का दिया, सोप का यानी साबुन सतहों को सिद्धांत के आधार पर साफ करता है, किसके कारण करता है, वो विस्कोसिटी से नता, ये भी नहीं है, फ्लोटेशन तो उसके लिए यूज हुआ था, प्रेशर के लिए, इलास्टिक का भी नहीं है,
और जो हमारे पास क्या है सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है, ये पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। बिल्कुल इजी जी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखो, जब तापमान बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव आमतौर पर कैसा होता है, कैसा होता है, रिमेन्स कांस्टेंट स्थिर रहता है, या इंक्रीज होता बढ़ता है, या फिर डिक्रीज होता घटता है, क्या होता है। जब तापमान बढ़ता है तो उसका तनाव क्या होता है, मैंने बताया था अभी अभी, जो टेम्परेचर उसका क्या होता है, बढ़ता है, और जो उसका सरफेस टेंशन है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी उसका मान, जो सरफेस टेंशन का जो मान है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास डी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब पता चल गया, यानी टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो रहा है, गिर रहा है, यानी उसका मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पढ़ते ही पता चल रहा है भी घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, संजक, संजक बल, संजक बल, और एक होता हमारे पास एडहेसिव, एडहेसिव फोर्स, इसको बोलेंगे असंजक। बिल्कुल इजी जी टॉपिक है, ये तो बिल्कुल ही आसान था आज वाले तो, और कल हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखो मान लो हमारे पास ये क्या है, पानी है, ये ऐसे बिखरा हुआ है। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये वाटर है, ऐसे बिखरा हुआ है। ठीक है, इसमें मान लो क्या है, पानी है, यही पानी हो गया हमारे पास, तो ये पूरा ही है। और इसमें क्या है, हमारे पास दो क्या है, पार्टिकल्स हैं, क्या है, ठीक है, पार्टिकल्स है। जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जब दो अणुओं के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो हमारा होता है कोहेसिव फोर्स। यानी दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल वो क्या कहलाता है हमारे पास, कोहेसिव फोर्स। अगर को एडहेसिव फोर्स वो होता है, मान लो इस पे हमने क्या डाल दिया, एक सूती कपड़ा डाल दिया, क्या डाल दिया, सूती कपड़ा डाल दिया ऐसे, ये सूती कपड़ा डाल दिया, तो पानी को क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ये पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। तब इसमें जो भी अलग अलग, भाई अलग अलग तरीके से क्या लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, अलग तरीके से अणुओं पर फोर्स लग रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास एडहेसिव फोर्स कहलाएगा। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, दो अणुओं के बीच, यानी दो अणुओं के बीच में लगने वाला फोर्स, लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाएगा, संजक, यानी कोहेसिव फोर्स, बल कहलाता है। बिल्कुल इजी इजी टॉपिक है भाई, कर लेना, और एग्जाम में पक्का आएगा इसमें से क्वेश्चन। और जो एडहेसिव फोर्स होता है वो क्या होता है, अलग अलग, अलग अलग अणुओं पर लगने वाला बल, अणुओं पर लगने वाला, लगने वाला बल वो क्या कहलाता है हमारे पास, असंजक बल। ठीक है, तो एक बार और मैं रिपीट करा देती हूँ आप सभी को। बर्नौलीज थ्योरम होती क्या है, बर्नौलीज थ्योरम का प्रमेय क्या होता है, बर्नौलीज यानी जिसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, तो उसका क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। जिसकी स्पीड क्या होती है, यानी द्रव की, यानी फ्लूइड की क्या होती है, स्पीड ज्यादा होगी तो हाई लो प्रेशर होगा, और लो प्रेशर होगा तो हाई स्पीड होगी, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, ये उल्टे होते हैं। ठीक है, तो जब द्रव की जो चाल होती है वो क्या यानी उसकी जब हाई होगी, क्या होगा, वो हाई होगा तो लो प्रेशर होगा। अगर वो यानी लो चाल होगी तो वो क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो ये होती है बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है ये। मान लो कोई छत है, छत के ऊपर क्या है, टीन डाली हुई है, टीन है,
क्या होती है, जब ऊपर से उसके क्या जा रही है, आवाज आ रही है, कोई आंधी तूफान आ रहा है, तो जो टीन हमारी जैसे बोलती है, शोर करती है, बड़ 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 बड़, ठीक है। तो जो जहाँ से शोर हो आ रहा है वो क्या हो, किसके कारण हो रहा है, ऊपर से। तो लो प्रेशर जो नीचे से फोर्स लग रहा है, यानी उसमें से जो नीचे फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, उसका हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर होता है, और ऊपर क्या होता है, लो प्रेशर। वो किसके अकॉर्डिंग होता है, हमारे बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। सेकंड मैंने ये बताया, जो एरोप्लेन होती है जो उड़ती है, ठीक है, जब उड़ान भरती है, जब एरोप्लेन उड़ान भर रही है, जो ऊपर से उसके हवा लग जा रही है, उस जो फोर्स लग रहा है ऊपर से, उसका क्या होता है, लो प्रेशर होता है। क्या होता है, लो प्रेशर होता है। जब उसकी क्या हो रही है, जब नीचे से, ठीक है, जब नीचे से उसके फोर्स लग रहा है उड़ने में, जब नीचे से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तब क्या हो रहा है, उसका प्रेशर हाई हो रहा है। जो उसका प्रेशर हाई हो रहा है, नहीं उसी के कारण क्या क्या कर रही है, वो उड़ रही है, ठीक है, उठ रही है ऊपर की तरफ। तो उसमें कौन से प्रमेय का यूज होता है, बर्नौलीज थ्योरम का यूज होता है, ठीक है। थर्ड मैंने बताया था, अगर कोई भी क्या होता है, बॉल होती है, ठीक है, बॉलर क्या, बॉलर डालता है क्या, पहले तो उसको थूक लगाते हैं, एक साइड तो बिल्कुल रफ बना देते हैं, दूसरी साइड क्या होती है, वो बिल्कुल चिकनी होती है, ऐसे रफ करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कपड़ों के साथ करते हैं। तब उसको बॉलर डालता है, ठीक है, जो उसका रफ सरफेस होता है वो तो अपनी साइड रखता है, जो उसने जो साफ किया है, ठीक है, तो वो उस दूसरी साइड होता है। तब वो जो ऊपर से उसकी आवाज आ रही है, ऊपर से क्या हो रहा है, उसका लो प्रेशर डाल रहे हैं, और जो नीचे से जा रही है हवा में, ठीक है, तो नीचे से क्या हो रहा है, उसका हाई प्रेशर डाल रहा है, तभी तो वो बॉल डालता है ऐसे, भाई वो फास्ट जा रही है या स्लो में जा रही है, तब वो तभी करता हुआ ऐसे फास्ट बॉल डालने के लिए इसका यूज करते हैं। कौन सी थ्योरम यूज होती है, वहां पे भी बर्नौलीज थ्योरम यूज होती है। और जब कोई पानी है, ठीक है, जो यहाँ समुद्र है, गहरा समुद्र है, तब हम ऊपर से अगर चल रहे हैं, ठीक है, जब समुद्र के ऊपर से चल रहे हैं, तो क्या होता है, उसका वहां पे लो प्रेशर लगता है। जब हम अधिक गहराई तक जाते हैं समुद्र में, क्या है, अधिक गहराई तक जाते हैं समुद्र में, तब वहां पे क्या होता है, उसका टेम्परेचर यानी उसका सॉरी प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। क्योंकि नीचे क्या होता है, समुद्र बिल्कुल शांत होता है, ठीक है। क्यों शांत हो रहा है, क्योंकि नीचे क्या है, एक हाई प्रेशर है, ठीक है। हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, वो बिल्कुल शांत होता है। और जब ऊपर से ज्यादा शोर शराबा होता है, वहां पे लो प्रेशर होता है, वहां पे कम दाब लगता है, ठीक है। और ये था हमारे पास प्रेशर के बारे में। और क्या था हमारे पास, बर्नौलीज इक्वेशन होती है क्या, अगर कोई पाइप है, इसमें कोई फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, तीन एनर्जियां क्या करेंगी, काम करेंगी। क्या करेंगी, तीन एनर्जियां लगती है, पोटेंशियल, काइनेटिक और प्रेशर। तो तीनों एनर्जियों का जो जोड़ होता है, जो योग होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तीनों एनर्जियों का क्या होता है, जोड़ कांस्टेंट होता है। वो किस में होता है, बर्नौलीज थ्योरम में होता है। यानी बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है, पी प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर प्लस में रो एच जी इक्वल किसके होती है, तीनों एनर्जियां किसके बराबर होती है, कांस्टेंट के बराबर होती है। जो काइनेटिक होती है पर यूनिट वॉल्यूम होती है, यानी क्या होता है, ये एक एकांत में होता है, एकांत आयतन। और इसमें रो का यूज किया गया था, रो होती है एम बाय यानी मास बाय वॉल्यूम। और जो रो का यूज हुआ वो क्या हमारे पास है, एकांत आयतन मास है। क्या है, एकांत आयतन मास, आयतन मास, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास, और तीनों एनर्जियां क्या है, कांस्टेंट है। तीनों एनर्जियां क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, मैंने ये बताया था, अगर ये क्वेश्चन में 100% पूछा जाता है क्वेश्चन, पर बर्नौलीज थ्योरम का भाई यूज कहाँ किया जाता है, इसका कार्य क्या होता है, कौन से सिद्धांत पर काम करता है, बर्नौलीज प्रमेय के सिद्धांत पर क्या करता है, ये काम करता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लेना। आगे तो आ गया था हमारे थ्योरम, आ गई सरफेस टेंशन का, मैंने बता दिया सरफेस टेंशन किस किस की वजह से होता है। जो कर जैसे है ना, कीट पतंगे होते हैं, या साफ पानी में क्या मच्छर यानी डेंगू होता है। साफ पानी में क्या होता है, बिल्कुल क्लीन साफ पानी में क्या होता है, डेंगू हो जाता है। वो किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है, यानी पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। अगर कोई कीट पतंगे हैं या कुछ भी हो, वो पानी के ऊपर बैठते हैं, वो किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। और सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, जब उसका पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, मिट्टी के तेल का और डिटर्जेंट का यूज किया जाता है, यानी उसका उपयोग किया जाता है। उसको किसको कम करने के लिए, सरफेस टेंशन को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सरफेस टेंशन को कम करने के लिए मिट्टी का तेल और डिटर्जेंट। थर्ड क्या है, तापमान जब उसका ज्यादा होता है, तापमान क्या होता है, जब बढ़ रहा है, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, उसका कम होगा, यानी उसका सरफेस टेंशन घटेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका सरफेस टेंशन गिरेगा, यानी घट जाएगा। तो ये था हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम।
कोहेसिव और एडेसिव फोर्स का पता ही चल गया है, यानी दो अणुओं के बीच में जो फोर्स लग रहा है, यानी दो वस्तुओं के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो उसको कौन सी होती है, वो कोहेसिव फोर्स होता है। और जब कोई वो यानी कोई भी दो अणु है अलग अलग है, ठीक है, दोनों अणुओं के बीच क्या लग रहा है, अलग अलग क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो वो कौन सा होगा, एडेसिव फोर्स होगा। ठीक है, थैंक यू।